अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी, आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरब में एक ऐसे कारोबार पर जो एक दिन में आपका पैसा डबल कर देगा। ये कौन सा कारोबार है? ये कारोबार कैसे शुरू किया जा सकता है? ये कारोबार शुरू करने के लिए कितना सरमाया दरकार होगा? ये कारोबार शुरू करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, लाइसेंसेस चाहिए होंगे और परमिट चाहिए होंगे? ये कारोबार शुरू करने के लिए आपको कौन सा वीजा लेना चाहिए और ये वीजा कितने का मिलेगा? माल बेचने के लिए आपको अड्डा कितने का मिलेगा और कैसे मिलेगा? एडवांस क्या होगा और सिक्योरिटी कितनी देना पड़ेगी? और कैसे आप रोजाना की बुनियाद पर 10,000 से 15,000 रियाल रोजाना कमा सकेंगे, जो कि पाकिस्तानी 10 से 12 लाख रुपए बनते हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अब पॉइंट नंबर 1 पे बात कर लेते हैं कि ये कौन सा कारोबार है। तो जी दोस्तों, सऊदी अरब के शहर जद्दा में सऊदी अरब की सबसे बड़ी मंडी, सब्जी मंडी जिसको कहा जाता है, वो है सूक़ुल खुदरा, जो 10 लाख मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है। इसी से हिसाब लगा लें कि वो मंडी कितनी बड़ी मंडी है। वैसे तो इस मंडी में और भी सामान बेचा जाता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सब्जी की, कि हम सब्जी की कौन सी आइटम उठाकर मुल्क के दूसरे शहरों में ले जाकर उनको बहुत अच्छे दामों सेल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये कारोबार कैसे शुरू किया जा सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के मेन 4-5 ही बड़े शहर हैं, जिसके अंदर जद्दा, रियाज, मक्का, मदीना, दमाम और ताइफ शामिल है। यह कारोबार शुरू करने के लिए आप इनमें से किसी एक शहर का इंतखाब कर लें और उस शहर की मेन सबसे बड़ी मंडी में एक आरत हासिल कर लें, जो आरत आपको आपका कफील लेकर दे सकता है। कफील की मदद से आपको आरत बआसानी मिल जाएगी और ये 1 लाख रियाल एडवांस सिक्योरिटी पर आपको आरत मिलेगी, जिसका किराया 20,000 से 30,000 रियाल एक महीने का हो सकता है। दोस्तों, याद रहे कि सऊदी अरेबिया में 3 महीने का किराया एडवांस में देना पड़ता है। अगर इस आरत का किराया 20,000 से 30,000 रियाल के दरमियान है तो समझ लें कि आपको 60,000 से 90,000 रियाल 3 महीने का एडवांस किराया पहले देना होगा और 1 लाख रियाल सिक्योरिटी भी साथ देना होगी। दूसरा काम जो आपने आरत हासिल करने के बाद करना है वो ये है कि जद्दा की सबसे बड़ी मंडी सूक़ुल खुदरा से आलू और प्याज लाकर आपने अपनी आरत पे रख कर सेल करना है। जिस भी शहर में आपने आरत ली होगी उस आरत पे लाकर माल आपने जद्दा से सेल करना है। इंशाल्लाह एक ही दिन में जितने का आप माल लाए होंगे उससे डबल पैसों में आप माल सेल कर लें। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये कारोबार शुरू करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो जी, सबसे पहले तो आपको वर्क वीज़ा चाहिए होगा, जो कि आपका कफील आपको 10 से 12,000 या 15,000 रियाल के दरमियान देगा। वर्क वीज़ा हासिल करने के बाद आपने सबसे पहले कफील के ज़रिए आरत हासिल करनी है और फिर इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस और परमिट भी चाहिए होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया में आप एक शहर से दूसरे शहर में माल की सप्लाई का काम लाइसेंस और परमिट के बगैर नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये परमिट और लाइसेंस लाजमी चाहिए होगा और ये परमिट और लाइसेंस भी आपका कफील ही आपको बनवा कर देगा और ये परमिट और लाइसेंस आपके कफील के नाम पर ही बनेगा और आपको आपके कफील के पास एज ए मुलाजम के तौर पर शो करके ये कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कफील के झंझट से छुटकारा मिल जाए, कफील वाला मामला ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए फिर ये है कि आप सऊदी अरेबिया में बिज़नेस कंपनी खोल लें, बिज़नेस लाइसेंस ले लें, जो कि आपको 1 लाख से 1,20,000 रियाल का मिल जाएगा, जो कि 1 साल के लिए होगा और हर साल तकरीबन आपको 1 लाख रियाल सऊदी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा
ये पे करने से ये होगा कि आप खुद कफील हो जाएंगे, आपको किसी भी कफील की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी मुल्क से लेबर मंगवाना चाहते हैं तो आपको किसी भी कफील की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने ही लाइसेंस के ज़रिए से पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जहाँ से भी आप लेबर बुलवाना चाहते हैं, आप वहाँ से लेबर अपने लाइसेंस पर बुलवा सकेंगे। किसी कफील के तरलों की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ के ऊपर भी एक तफसीली वीडियो बनाऊं कि सऊदी अरेबिया में कैसे कंपनी खोली जा सकती है, तो कमेंट में मुझे लाजमी लिखिएगा। इंशाल्लाह जो है फिर मैं अगली वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊं। तो जी अब बात कर लेते हैं कि ये कारोबार शुरू करने के लिए कितना सरमाया दरकार होगा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका वीज़ा, जो आपको 10,000 से 15,000 रियाल के दरमियान मिलेगा। एक तो ये नोट कर लें। दूसरे नंबर पे आता है जो आपने आरत का एडवांस देना है 1 लाख रियाल। 1 लाख रियाल को भी अपने पास लिख लें, ऐड कर लें। और तीसरे नंबर पे आता है जो आपने आरत का 3 महीने का एडवांस में रेंट पे करना है, जो कि 60,000 रियाल तकरीबन बनता है। और तकरीबन 50,000 से 80,000 रियाल के दरमियान कारोबार को शुरू करने के लिए आपके पास अलग से सरमाया होना ज़रूरी है, जिससे आप माल उठाएंगे और अपनी दुकान पे ला के माल बेचेंगे। कुछ थोड़ा बहुत उधार भी हो सकता है, लेकिन लंबा चौड़ा उधार वाला सीन सऊदी अरेबिया में नहीं होता। इसलिए मैंने आपको बताया है कि 50,000 से 80,000 रियाल इनफ होंगे आपके माल उठाने के लिए, जो माल आपने जद्दा से मक्का, मदीना या किसी भी शहर की मंडी में लाकर आपने बेचना है। तो जी अब बात कर लेते हैं कि ये काम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने सऊदीया का वीज़ा ले लिया है, वर्क वीज़ा, आप सऊदी अरेबिया चले गए हैं। आपने अपने कफ़ील के ज़रिए जो भी मंडी आपको पसंद आए, मक्के या मदीने की या रियाज की या दमाम की, जो भी आप मंडी देख लीजिएगा आपको जहाँ पे समझ आए, उस मंडी में आपने आरत हासिल करनी है। आरत कहते हैं एक ऐसी जगह जो आपको मंडी के अंदर एक अहाता जो है वो लॉट कर दिया जाता है। उसकी कोई दीवारें, छतें नहीं होती, सिर्फ एक अहाता होता है कि वो आपको लॉट कर दिया जाता है कि जी ये जैसे कि 50 फीट बाई 20 फीट की ये एरिया आपका है, इसके अंदर आपने अपना माल रखकर सेल करना है। इसी तरह वहाँ पर मंडियों में माल बिकता है जैसे पाकिस्तान में बिक रहा होता है। तो आपने वहाँ पे आरत हासिल कर ली, ठीक है, एडवांस और किराए देकर। अब आपके पास आरत आ गई और सब्जी जद्दे से लाकर अपना जिस भी शहर में आपने काम स्टार्ट किया है वहाँ पर लाकर सेल करने का आपके पास लाइसेंस और परमिट आ गया। तो अब आप एलिजिबल हो गए हैं ये काम करने के लिए। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने लेबर हायर करनी है जो आपके साथ आपकी दुकान पर आपका हाथ बटाएगी। उसके लिए आप पाकिस्तान से भी लेबर लेकर जा सकते हैं, और अगर आप कफील के जरिए दुकान कर रहे हैं तो फिर बेहतर यही होगा कि आप पाकिस्तान से लेबर ना लेकर जाएं। आपको सऊदी अरेबिया से ही पाकिस्तानी लेबर, बंगाली लेबर मिल जाती है बासानी। अब आपने दूसरा काम ये करना है कि जब आपके पास आरत आ गई, लेबर आ गई, दूसरा काम आपका ये है कि आपने चले जाना है जद्दा मंडी में, जिसका नाम है सौकुल खुदरा। सौकुल खुदरा मंडी में जब आप जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि सुबह अजानों के टाइम पर, फजर की अजानों के टाइम पर वहाँ पर कंटेनर्स में माल लाया जाता है। पोर्ट से कंटेनर आता है मंडी पर, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कंटेनर खड़े होते हैं जो सब्जी और दीगर सामान लेकर आए होते हैं। तो आपने उन कंटेनर से माल उठाना है। रोज़ाना का रेट होता है। मिसाल के तौर पे जब मैं जद्दा मंडी गया था, जो जद्दे की मंडी में आलू के एक थैले का रेट था 6 रियाल। समझ रहे हैं, 3 किलो का एक थैला था जिसका रेट था 6 रियाल, और जो वो ट्रक से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 6 रियाल का वहाँ से उठाया है तो जद्दा मंडी में ही जो दुकानें वो आलू रखकर फिर बेचती हैं सारा दिन, और मुख्तलिफ दुकानदार उनसे आकर वो आलू उठाकर लेकर जाते हैं। तो 6 रियाल का उठाया हुआ आलू वही दुकानदार 8 रियाल में वहाँ पर एंड कस्टमर को सेल करते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आपने तो जद्दा मंडी में काम नहीं करना, आपने तो सिर्फ जद्दा मंडी से माल उठाना है, उसको ला के मक्के की काकिया मंडी में अगर आप बेच दें तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन रहेगा। मक्के की काकिया मंडी की ही बात कर लेते हैं। जैसे ही आप माल 6 रियाल के हिसाब से ट्रक में माल लोड करके काकिया मंडी मक्का में लेकर जाएंगे, जो कि 2 से 2.5 घंटे में बासानी जद्दा मंडी से माल मक्के की काकिया मंडी में पहुंच जाता है। तो जैसे ही आपका माल मक्का की मंडी में पहुंचेगा तो वही 6 रियाल का जो एक पैकेट था आलू का,
वहाँ पर 12 से 15 रियाल में सेल होता है। मैं भी जब गया था तो मुझे यकीन नहीं आता था कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट और मार्जिन। हम तो पाकिस्तानी यहाँ पर हाथ छान रहे हैं और हम यहाँ पे लाखों करोड़ों की बातें करते हैं, लेकिन हमारे प्रॉफिट और मार्जिन इतने गंदे हैं कि लोगों का कारोबार करने से यकीन ही उठ चुका है कि इतना गंदा प्रॉफिट और मार्जिन इस वक्त पाकिस्तान में है कि आप 1 करोड़ रुपए का माल बेचते हो तो पता चलता है कि आपने बामुश्किल 2 लाख रुपए कमाए हैं। और सऊदी अरेबिया एक ऐसी जगह है कि जहां पर आप 1 करोड़ रुपए का माल बेचकर 1 करोड़ रुपया भी कमा सकते हैं, यानी कि 1 करोड़ से 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया एक दिन में बाहर। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप 1 करोड़ की सब्जी तो एक दिन में नहीं बेच लेंगे। उसके लिए आपने 1 ट्रक लेना है जद्दे की मंडी से, जिसके अंदर प्याज और आलू के तकरीबन 10,000 थैले आ जाएंगे 3-3 किलो के। आपने वहां से 3-3 किलो के 10,000 थैले उठा लिए। जैसे ही आप मक्के या मदीने की सब्जी मंडी में माल लेकर अपनी आड़त पर पहुंचेंगे, वही 6 रियाल का माल आपका 12 से 15 रियाल में सेल होगा। तकरीबन इस माल को जद्दे से मक्के की काकिया मंडी में पहुंचने में जो टैक्स लगेगा, जो इसका कैरिज पड़ेगा, किराया पड़ेगा, वो तकरीबन 2 से 3 रियाल हो सकता है। तकरीबन समझ लें कि आपको 6 रियाल वाला पैकेट 8 से 9 रियाल में आपकी दुकान पर पहुंच पड़ता है। अब वही पैकेट आपने 8 रियाल वाला 15 रियाल में सेल करना है, यानी कि अगर आपने 20,000 रियाल का माल जद्दा मंडी से उठाया था, वो माल आपका बआसानी सारे टैक्सेस और खर्चे निकाल कर वो माल आप तकरीबन 10 से 15,000 रियाल के प्रॉफिट पर बेच सकते हैं, कि जो कि एक दिन में आराम से बिक जाता है। मैंने आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील समझाने की कोशिश की। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट में राब्ता करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जल्द उसका जवाब दे दिया जाएगा। ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।